हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका 9B चल रहा है, जिसमें प्रकाश का बर्तन है। और इसमें सभी टॉपिक्स को क्रम से मैं करा रहा हूँ। इसके पहले जो भी वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं पुराने वीडियो प्यारे बच्चों। और चलिए आज का जो टॉपिक है, जैसे आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती हैं, तो उसके वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या संबंध होता है, इसके लिए अपन व्यंजक निकालेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या संबंध है, संबंध स्थापित कीजिए। जैसे कि प्यारे बच्चों, एक पात्र में आप एक लकड़ी डुबा दें तो लकड़ी मुड़ा हुआ नजर आता है, कि वास्तविक गहराई से वो मतलब हम जिसे आभास करते हैं वो आभास किया हुआ चीज होता है, इस कारण से वो मुड़ा हुआ नजर आता है। तो वास्तव में उसकी गहराई में ऐसा लगता है कि तल उठा हुआ होता है। कभी कभी ऐसा लगता है, यानी एक पात्र में पानी भर दो तो ऐसा लगता है तल बिल्कुल बहुत ऊपर उठा हुआ होता है, क्योंकि वो आभासी गहराई हमें नजर आता है। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में और कैसे इसका संबंध निकालते हैं, वो चीज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको आप समझेंगे कि इस पात्र में एक पानी भरा हुआ है। एक आपका पात्र है, मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं, और इस पात्र में एक बिंदु, इसके तली पर एक बिंदु O लेते हैं। ये जो बिंदु है प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रकाश किरणें चलती है। ठीक है, प्रकाश किरणें चलेंगी। ये जो पानी है, पानी से जब वायु में प्रकाश किरणें चलती हैं तो अभिलंब से दूर हटता है। ये तो क्लियर है ना। तो यहाँ पर मानकर चलेंगे कि माना एक यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है। इस पात्र में रखे पानी के अंदर एक बिंदु P है। ठीक है, इस बिंदु P को कोई प्रेक्षक देख रहा होता है। जब बिंदु P को प्रेक्षक देखेगा तो यहाँ से दो प्रकार की प्रकाश किरणें चलेंगी। एक प्रकाश किरणें चलेंगी, यहाँ से देखिएगा P से चलने वाली प्रकाश किरण PQ है। ठीक है, जो कि Q पर आपतित होती, बिंदु Q पर आपतित होती है और अपवर्तन के फलस्वरूप, ठीक है, अपवर्तन के फलस्वरूप, ठीक है, QR दिशा में चली जाती है। अब थोड़ा सा समझिएगा, जब भी प्यारे बच्चों प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है, क्योंकि पानी सघन माध्यम है और यहाँ पर है वायु जो होता है विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण पानी से वायु में प्रवेश करती है, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो प्रकाश किरण होती है अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब जो आपतन कोण I का मान है ये R से कम होगा, क्योंकि I का मान कम होने का कारण ये है कि जब अभिलंब से दूर हटा तो कोण का मान बढ़ गया। ठीक है, क्लियर है। तो पहला प्रकाश किरण कहाँ से चलता है, बिंदु O से चलती है प्यारे बच्चों, और PQ दिशा में बिंदु Q पर आपतित होती है और अभिलंब MN से दूर हटकर QR दिशा में चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण यहां से आप P से चलती है, यहां पर एक बिंदु दे देते हैं O, ठीक है, PO। ठीक है, तो दूसरी प्रकाश किरण बिंदु P से PO दिशा पे लंबवत आपतित होती है और बिना फैलाव के सीधे OL दिशा में चली जाती है। OL दिशा यानी ऊपर सीधे चली जाती है बिना फैलाव के। ठीक है, और यदि इस किरण को पीछे बढ़ाएं और इस किरण को पीछे बढ़ाएं तो एक दूसरे से बिंदु यहां पर हम ले लेते हैं P', ये P है, इसको ले लेते हैं P', क्या P' पर मिलते हैं। चीजें क्लियर हो गया कि एक दूसरे को पीछे बढ़ाते हैं, दोनों प्रकाश किरणों को यदि पीछे बढ़ाएं तो एक दूसरे से कहां पे मिलते हैं, P' पर मिलते हैं, और वही आपका आभासी गहराई हमें प्रतीत होता है। यानी वास्तविक गहराई ये जो H है, यानी O से P की गहराई, इस पानी की गहराई H है, लेकिन आभासी गहराई H' है। क्यों? क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, P' पर बनता है। इस कारण से ये बिंदु यहां नजर नहीं आता, ये बिंदु यहां पर नजर आता है। तो आभासी गहराई H' हमें प्रतीत होता है, हमें ज्ञात होता है। चीजें क्लियर हो गई। हमने क्या कहा कि एक पात्र है और वो पात्र है उसमें पानी भरा हुआ है, यानी सघन माध्यम है, और उस पर एक बिंदु P स्थित है। P से दो प्रकार की प्रकाश किरणें चलती हैं। यदि कोई व्यक्ति या प्रेक्षक इस बिंदु P को देखता है तो प्रेक्षक से दो प्रकार की किरणें चलती हैं। एक प्रकाश किरण PQ दिशा में चलती है और अभिलंब से दूर होते हुए बिंदु Q पर आपतित होती है और अभिलंब से दूर QR दिशा में चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण PO दिशा में लंबवत आपतित होती है और बिना विचलन के, इधर उधर बिना विचलन, सीधे OL दिशा में चली जाती है। दोनों प्रकाश किरण, एक जो QR दिशा में जा रही है और एक जो OL दिशा में जा रही है, इन दोनों को पीछे बढ़ाएं तो इसको बढ़ाने पर, पीछे बढ़ाएंगे जहां तक, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, P' पर बनेगा। यही चीज मैं आपको जो बोला वही चीज आपको लिखना है। पूरा क्लियर लिख दिया हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा समय ना लगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि माना एक बिंदु P सघन माध्यम में स्थित है, जिससे एक प्रेक्षक विरल माध्यम से देख रहा है। मतलब जैसे पानी पे रखा हुआ बिंदु P
है ना, P मानकर चलते हैं पानी पर है, और व्यक्ति कहाँ है या प्रेक्षक कहाँ है, वायु पर है, बाहर से देख रहा है, तो सघन माध्यम हो गया पानी और विरल माध्यम में प्रेक्षक हो गया। तो P से चलने वाली किरण PQ Q पर आपतित होकर अभिलंब MN से दूर हट जाती है और QR दिशा में चल जाती है। दूसरी किरण PO दिशा में लंबत आपतित होती है, जो बिना विचलन के OL दिशा में चली जाती है, और दोनों किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो जो दोनों किरणें हैं P' पर मिलती है। इस प्रकार से जो आभासी गहराई है H' हमें प्राप्त होता है। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों, इसको, ये आपका समांतर किरण है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम कहते PO और MN एक दूसरे के समांतर है, जी हाँ, तो ये जो I होगा और ये I होगा, ये दोनों बराबर है। क्यों I बराबर है, दोनों को I क्यों माना, क्योंकि एकांतर कोण इस प्रकार से, एकांतर अंतः कोण अंदर की है और एकांतर कोण है, इस कारण से प्यारे बच्चों ये दोनों कोण बराबर है। फिर ये जो R है और ये R है, ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण है, और संगत कोण हमेशा बराबर होता है, एकांतर कोण भी बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं OPQ, कौन सा OPQ, और प्यारे बच्चों PQN, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, I है, क्योंकि प्यारे बच्चों कौन सा कोण है, वो अंतः एकांतर कोण। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कोण OPQ, ठीक है, कोण OPQ बराबर कोण PQN बराबर I अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ये चीज आप लिख सकते हो, अंतः एकांतर कोण। और दूसरा मैंने कहा था, दूसरा कोण प्यारे बच्चों, एक कोण आपका है OP' Q बराबर कोण MQR बराबर स्मॉल r। ये कौन सा कोण है, तो संगत कोण, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये कहां से आ गया, फिर से मैं बता रहा हूं, ये आपका समांतर रेखा है, ये I और I दोनों बराबर है, एकांतर कोण है, ये दोनों समांतर रेखा है, इसे कोई रेखा मिलाए तो ये जो दोनों है वो संगत कोण है। तो संगत कोण भी हमेशा बराबर होते हैं प्यारे बच्चों, और एकांतर कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रहता है डिमांड कि सर स्क्रीनशॉट के लिए आप समय नहीं देते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पूरा आपको गणितीय व्याख्या लास्ट तक कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। इससे आगे ये लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर संबंध निकालना है। तो अब आगे क्या लिखना है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम आपको पता है, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या हमेशा बराबर होती है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों स्नेल के नियम से, अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे आपतन कोण I है, यहां से प्रकाश किरणें जा रही होती है, तो आपतन कोण क्या है, I है, तो साइन I, और अपवर्तन कोण क्या है, R है, तो साइन R। इसका एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अच्छा, ये अपवर्तनांक किसके लिए है, तो वाटर से, पानी से प्रकाश किरणें चल रही है, कहाँ चल रही है, एयर में, कहाँ, एयर में, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आया, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आया। किंतु उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से आपने पढ़ा है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से आपने पढ़ा है कि आपका ओमेगा है और म्यू ए है, ये बराबर हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट, ए म्यू ओमेगा नहीं, सॉरी वाटर है, पानी है, ए म्यू डब्ल्यू। तो यदि हम इसके जगह पर बच्चों इसको लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, तो ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है। और ये आपका साइन I बटे साइन R है, साइन I बटे साइन R। इतना क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो इसका भी हेरा फेरी हो जाएगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, यानी साइन R ऊपर हो जाएगा और नीचे साइन I हो जाएगा, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देखो साइन का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। जैसे मुझे R लेना है, इस त्रिभुज को लेना है, तो ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और बड़ी भुजा हो जाती है कर्ण, है ना, यानी आपका P' हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा, या QP' हो जाएगा कर्ण, ठीक। तो आगे लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज चलेगा, पहला ये त्रिभुज लेके चलते हैं OP' Q और एक OPQ, तो OPQ लेकर चलते हैं, त्रिभुज
OP क्यू में साइन आई बराबर, कोण के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, और लंब देख सकते हैं प्यारे बच्चों OQ है। क्या है? OQ। OQ। और जो आपका कर्ण है OP है। ठीक है, देख सकते हैं OP है, O से P, सॉरी QP है, Q से P, तो QP हो जाएगा। QP है, ये Q है ना, QP हो गया। वाह त्रिभुज OP डैश Q में साइन R बराबर, इसका भी लंब OQ होगा और यहां पर QB की डैश हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इतना क्लियर है। कहां से हमने कर दिया, फिर से समझो। समकोण त्रिभुज था, ये भी समकोण त्रिभुज था, ये भी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसके लिए भी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे, और दोनों के दोनों ये समकोण त्रिभुज है ना। यदि आपसे कोई कह दे समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण है प्यारे बच्चों, और ये भी समकोण त्रिभुज, दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज है। अब इसके आगे कितना होगा तो देखिएगा, A म्यू W है, यानी वाटर है। साइन R का मान कितना है? OQ अपान QP डैश, फिर इसका OQ अपान QP है। देखिए OQ से OQ कट जाएगा, हर का हर जो भी रहता है, हर का हर वो ऊपर जाता है, यानी जो QP है वो ऊपर जाएगा, QP ऊपर जाएगा, और अंश का हर नीचे आएगा, QP डैश। ठीक है, अब चूंकि प्यारे बच्चों, चूंकि या किंतु, देखिएगा यहां पर QP डैश का मान, ये जो QP डैश का मान है, यदि हम मान के चलते, थोड़ा देखिएगा, ये QP है ना, यदि हम मान कर चलें कि यदि अत्यंत पास है, ये जो आपका MN है ये अत्यंत इसके पास है, तो OP और QP या OP डैश और QP डैश दोनों लगभग समान होंगे। फिर से समझेंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि यदि MN अत्यंत पास हो, अर्थात जो बिंदु O है, बिंदु Q एक दूसरे के अत्यंत निकट है, यानी बिंदु O और Q एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं, तब हम कहेंगे जो OP डैश है वो P डैश Q के बराबर हो सकता है या QP डैश के बराबर हो सकता है, और जो OP है वो QP के बराबर हो सकता है, क्योंकि अत्यंत पास आ जाएगा। फिर समझिएगा, यदि O और Q अत्यंत पास हो, यानी Q यहां पर है, यहां पर आ जाए, तो इसकी जो लंबाई है इसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा, और जो इसकी लंबाई है इसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखना है, किंतु O और Q अत्यंत निकट है, क्या है? निकट है। इसलिए प्यारे बच्चों, जो आपका QP है वो OP के बराबर हो जाएगा, व जो QP डैश है वो आपका OP डैश के बराबर हो जाएगा। तब A म्यू W बराबर, OP का मान QP के बराबर है, तो हम QP की जगह OP रख सकते हैं और QP डैश की जगह OP डैश रख सकते हैं। ठीक है, OP को हमने कितना माना प्यारे बच्चों? OP को हमने माना है H और OP डैश को H डैश। यहाँ पर हम चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि OP बराबर हमने माना है H और OP डैश को माना हमने H डैश। ठीक है, यही हमारा आ गया प्यारे बच्चों वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। यही वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध है। यही वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध है। यही वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध है। स्टेप बाय स्टेप यदि आप करेंगे तो कोई भी थ्योरम कठिन नहीं होता और उसे आसानी से आप हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप लोगों को ये जो आज का टॉपिक है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्लीज़ अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।